21 FIRs दाखिल की गई हैं मुल्तान में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस धरती वतन अजीज़ पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करता हूँ और मैंने बहसियत एक शहरी के, बहसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी। मैं किसी वाक़े में मुलव्वस नहीं था। मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था न हूं, न मेरी ये सोच है। आज 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। 1983 में मैं पहले इलेक्शन लड़ा था, आज 2023 हैं। 40 साल का मेरा सियासी रिकॉर्ड कम से कम मुल्तान वाले तो जानते हैं। मैंने अपना दामन साफ रखा। बेया तो अल्लाह की ज़ात है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन कोशिश की जानतदारी की और ईमानदारी की और हुब्बुल वतनी की सियासत करने की। बहरनौ मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का, जिन्होंने एक मार्को-तो-लारा फैसला दिया। और जब मैंने फ़ैसला पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया में ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया और जब मेरी मियाद पूरी हुई नज़रबंदी की तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर मुझे फिर अडियाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुझे फिर नज़रबंद कर दिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूँ। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहाँ सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास सोशल मीडिया, ना मेरे पास टेलीविज़न स्क्रीन, ना मेरे पास अखबार, ना मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। 1 महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पे रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी। गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर रहो, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब का, जिन्होंने एक वाज़ेह हुक्म दिया कि मेरी जो नज़रबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी MPO के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वाज़ेह ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का है वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूँ। 100 साल हो गया मेरे ख़ानदान को अमली सियासत में। आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूँ पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज़ अबूर नहीं की गई। और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूँ,
آپ نے ملازموں پر تشدد کیا. ان بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ ان کو گھر سے جا کے اٹھایا. ان کا کیا قصور تھا؟ درکار تو میں تھا, مطلوب تو میں تھا. وہ بیچارے ملازم ہیں, ان کو چپیڑے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں آنیسٹلی پوچھتا ہوں. آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں, آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے باپ ہیں. میں ان افسران سے پوچھتا ہوں, اس کی ضرورت کیا تھی؟ زائرین جو درگاہ کی زیارت کے لیے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کی زیارت کے لیے آئے, جن کا نہ سیاست سے تعلق نہ تحریک انصاف سے تعلق, 16 لوگوں کو دھر لیا گیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ تو زائر ہیں, سندھ سے آئے تھے زیارت کرنے کے لیے. ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو اٹھا کے تھانوں میں بند کر دیا گیا؟ بہرحال میں آج یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے اطمینان بھی ہے اور فخر بھی ہے اپنی بیٹی پر, جو وکیل نہیں ہے, جس نے 5 گھنٹے جون کی گرمی میں ملاقات کے لیے انتظار کیا. 5 گھنٹے دھوپ میں بیٹھتی تھی اور پھر ملاقات کی اجازت ملتی تھی, اور 15-20 منٹ کے اندر کہتے تھے وقت مکمل ہو گیا. میرا خاندان آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم ملتان کی ایک روایتی کنزرویٹو پردہ دار فیملی سے تعلق ہے. عدالتوں میں جانا, جیلوں میں جانا, وکیلوں کے سامنے پیش ہونا, سپرنٹ کے سامنے حاضر ہونا, اور خندہ پیشانی سے میں اپنی اس بچی کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک دن اس نے کوئی رعایت نہیں مانگی, ایک دن اس نے قانون سے ہٹ کر کوئی رعایت نہیں مانگی, اور ثابت قدم رہی. جب کچھ لوگ آئے جیل میں ملاقات کرنے اور ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ جب بھی جیل میں کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد رہائی ہوتی تھی اور پریس کانفرنس ہوتی تھی تو باہر میڈیا موجود تھا, اور توقع تھی کہ ابھی کی اور پریس کانفرنس آ گئی, ابھی ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکٹ گرنے والی ہے. اس وکٹ کی ساری دنیا منتظر تھی, اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی تھی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بچی کو, جو کہ غیر سیاسی ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا کہ باہر جا کے, کیونکہ میڈیا تو اس طرف تھا, اس نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ میرا باپ ثابت قدم ہے, جہاں تھا وہیں ہے, وہ ڈگمگایا نہیں ہے, اور وہ ابہام دور ہو گیا, اور وہ کیا سرائیاں وہ جو ہے وہ دم توڑ گئی. میں آج اپنی ضمانتیں لاہور سے, اسلام آباد سے, اور جو ملتان کی 5 تھیں وہ بھی کروا لیں. اب میری درخواست ہے, اور مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں حکومت وقت سے, اپنی ذات کے لیے نہیں, میں نے جو برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی بے گناہ, بے قصور تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں. میرے گھر کا تو چولہا جلتا رہا میری عدم موجودگی میں, نہ جانے ان کے چولہے جل رہے ہیں یا بجھ چکے ہیں, ان کے روزگار بند ہیں. مجھے احساس ہے, کیونکہ میں خود اس میں سے گزرا ہوں, مجھے احساس ہے کہ بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب باپ جیل میں ہوتا ہے. مجھے احساس ہے نابالغ بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. مجھے احساس ہے کہ کچھ لوگ زیر زمین تھے, اور وہ شاید جانتے ہوئے کہ میں خاندان کا سربراہ بھی ہوں باہر نہ آ سکے. میری بچیاں تنہائی میں میرا ساتھ دیتی رہیں. میرا بیٹا زین قریشی بے قصور
اس نے امن قائم کرنے کے لیے تعاون کیا. اور اگر کسی کو شک ہے تو آئیں ملتان کے انتظامیہ, آئیں, میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا میں, میرے سامنے بیٹھے اور بتائیں زین کا کیا کردار تھا, زین کا کیا کردار تھا. اور آپ نے زین کو صلہ کیا دیا؟ اس پر 2 مقدمے کر دیے, اس پر 2 مقدمے کر دیے, جھوٹے مقدمے کر دیے. یہ صلہ دیا آپ نے اس کو امن قائم رکھنے کے لیے اور کروانے کے لیے. یہ زین کا گناہ تھا کہ اس نے قانون اور آئین اور تحفظ کیا, چادر چار دیواری کا, سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی. اور آج وہ در بدر ہے. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. میں گھر گیا تو بچیاں مجھے کہتی ہیں, میری پوتیاں, دادا بابا کہاں ہیں؟ میں ان کو کیا بتاؤں؟ ایک کی عمر 4 سال ہے, ایک کی عمر 2 سال ہے. میں دادا کیا بتائے کہ باپ کہاں ہے اور کیوں ہے اندر, اس کا گناہ کیا ہے, اس کا قصور کیا ہے. باہر نو وقت ہے گزر جائے گا, رات ہے کٹ جائے گی. لیکن میری گزارش ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملوث نہیں ہیں 9 مئی میں, جو بے قصور ہیں. اور اب تو ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے شناخت پریڈ کروانی ہے تو کرائیے, 48 گھنٹوں میں کروائیے. 24 گھنٹے گزر گئے, 24 گھنٹے رہ گئے, کروا لیجئے. جو بے قصور ہیں ان کو تو رہا کیجئے. جو گناہگار ہیں اپنی صفائی دیں گے. یہ سمپل ہے. اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. اگر بے گناہوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا تو پھر ان کو آزاد کیجئے. کسی کی فیکٹری بند ہے, کسی کا پیٹرول پمپ بند ہے, کسی کا کاروبار بند ہے اور تکلیف میں ہیں لوگ, ان کی فیملیز پریشان ہیں. تو میری درخواست ہوگی, اور میں شکر گزار ہوں وکلاء کا, برادری کا, خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے, ہمارے کالے کوٹ کے ان ساتھیوں نے ہمارا دفاع کیا. اور ضمانتوں میں خاص طور پہ ملتان کی ٹیم کا میں ریکگنائز کروں گا. انہوں نے جس طرح کارکنوں کی رہائی کا بندوبست کیا اور کر رہے ہیں, میں اپنی طرف سے بحیثیت وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میری انشاءاللہ اس ضمانت کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا, مدینۃ الاولیاء ہے ملتان, میں ان کے آستانے پہ جاؤں گا. حضرت شاہ رکن الدین عالم قطب الاقطاب کے آستانے پہ جاؤں گا. ان کی نسبت کی وجہ ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں. بی بی پاک دامن کے آستانے پر جاؤں گا حاضری کے لیے, پھولوں کی چادر چڑھانے کے لیے. اور کل انشاءاللہ میں ملتان کے جتنے بڑے آستانے ہیں, چاہے جناب غزالی زماں کا آستانہ ہے, چاہے وہ مولانا حامد علی خان کا آستانہ ہے, چاہے چادر والی سرکار کا آستانہ ہے, چاہے حافظ جمال کی درگاہ ہے, چاہے حضرت شاہ شمس تبریز کا آستانہ ہے, چاہے موسیٰ پاک شہید کا آستانہ ہے, میں کل انشاءاللہ وہاں حاضری کے لیے جاؤں گا اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھاؤں گا. اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ, ایک کڑا امتحان ہے, اس میں سرخرو فرما دیں. کمزور سے انسان ہیں, حوصلہ عطا فرما دیں. شکریہ. میں کہہ چکا, میں نے کہہ دیا, سمجھنے والے سمجھ گئے. اور انشاءاللہ اب میری بیلیں ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ سے مزید ملاقات اور بات ہوگی. تھینک یو. عثمان تارائی جی, یار جلدی سے جا پلے کروا دے. جا چھوڑ دے ٹرائی پورٹ. بھیا ابھی خبریں شروع ہو جائیں گی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھیا ابھی خبریں شروع ہو جائیں گی, کیا کر رہے ہیں آپ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुल्तान हाजिर हुआ। मुझ पर मुल्तान में 5 केसेस 9 मई के हवाले से दर्ज किए गए थे। मन घड़त सियासी बुनियादों पर झूठ का पुलंदा। मैंने उन FIRs का मुताला किया है और मुझ पर 13 दफ़े लगाए गए हैं। मैं हल्फन कहता हूं, ये एक भी दफ़ा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। मुझे अफसोस ये है कि मुल्तान की इंतज़ामिया जिन्होंने मुझ पर ये FIRs काटी, कुछ तो खौफ खुदा होता है, कुछ तो सच्चाई में वज़न होता है। मैं इस्लामाबाद में हूँ। 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मैं कराची में हूँ। बीवी मेरी हस्पताल में है, ज़ेरे इलाज है। मैं रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुँचता हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है। मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है, आपकी इंतज़ामिया की साख मुतासर होती है। जब इतने झूठ पर मबनी आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे तो मेरे भाइयों, वक्त बदलते रहते हैं। ऊंच नीच हमने देखी है और देखेंगे, लेकिन आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को सिफर किया है मुझ पर ये झूठे मुकदमे कायम करके। बाहर रहो। मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों एडिशनल सेशन जज साहब का, जिनकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और उन्होंने मेरी प्री अरेस्ट बेल कबूल कर ली है और मुझे 5 जुलाई की तारीख़ दी है, क्योंकि मेरे लाहौर और इस्लामाबाद में मुझ पर इस वक्त 21 FIRs दाखिल की गई हैं, मुल्तान में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस धरती वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करता हूँ और मैंने बहसियत एक शहरी के, बहसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी। मैं किसी वाक़े में मुलव्विस नहीं था। मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था, न हूँ, न मेरी ये सोच है। आज 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। 1983 में मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था, आज 2023 है। 40 साल का मेरा सियासी रिकॉर्ड कम से कम मुल्तान वाले तो जानते हैं। मैंने अपना दामन साफ रखा। बेया तो अल्लाह की ज़ात है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन कोशिश की जानतदारी की और ईमानदारी की और हुब्बुल वतनी की सियासत करने की। बाहर नौ मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का, जिन्होंने एक मार्को-तो-लारा फैसला दिया। और जब मैंने फ़ैसला पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया में ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया और जब मेरी मियाद पूरी हुई नज़रबंदी की तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर मुझे फिर
अडियाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया और फिर मुझे फिर नजर बंद कर दिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूं। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहां सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूं, मुझे बताइए कि जेल में कैद तन्हाई में बैठा हुआ कैदी नुक्स अमन कैसे पैदा कर सकता है? ना मेरे पास टेलीफोन, ना मेरे पास सोशल मीडिया, ना मेरे पास टेलीविज़न स्क्रीन, ना मेरे पास अखबार, ना मेरा किसी से राब्ता। मेरी तो कैफियत ये थी कि मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती थी। खाना लेके कोई दोस्त आते थे, वापस कर दिया जाता था। एक महीना कमर की तकलीफ के बावजूद चटाई पे रखा गया, कोई बात नहीं। बिजली बंद कर दी जाती थी। गर्मी, जून की गर्मी में लोड शेडिंग है, ठीक है भाई। जून की तपती गर्मी में नल का पानी, आप समझ सकते हैं कि जून में नल का पानी कैसा होता है। बाहर रहा, अल्लाह ने साबित कदम रखा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब का, जिन्होंने एक वाज़े हुक्म दिया कि मेरी जो नज़रबंदी थी वो गैर कानूनी थी, अनलॉफुल थी, और मुझे रिहा किया जाए। और न सिर्फ रिहा किया जाए, उनके ऑर्डर में लिखा है कि पंजाब में मुझे कहीं किसी एमपीओ के सेक्शन के तहत गिरफ्तार न किया जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना वाज़े ऑर्डर सादर फरमाया। लेकिन मुझे अफसोस जिस बात का है वो ये है, चलिए आपने मुझे गिरफ्तार करना था जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूँ। 100 साल हो गया मेरे ख़ानदान को अमली सियासत में। आज तक हमारे घर में पुलिस दाखिल नहीं हुई। आज तक मेरे वालिद मेंबर रहे पार्लियामेंट के, मेरा बेटा मेंबर था पार्लियामेंट का, मैं खुद मेंबर हूँ पार्लियामेंट का, मेरे दादा थे मेंबर पार्लियामेंट के। आज तक हमारे दरवाजे नहीं तोड़े गए, आज तक हमारी दहलीज़ अबूर नहीं की गई, और जानते हुए कि मैं मुल्तान में नहीं हूँ आपने मुलाजमों पर तशद्दुद किया। उन बेचारों का क्या कसूर था? उनको घर से जाके उठाया, उनका क्या कसूर था? दरकार तो मैं था, मतलूब तो मैं था, वो बेचारे मुलाजिम हैं, उनको चपेड़े मारने की क्या ज़रूरत थी? मैं ऑनेस्टली पूछता हूँ, आप भी तो इस मुल्क के शहरी हैं, आप भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। मैं उन अफसरान से पूछता हूँ, उसकी ज़रूरत क्या थी? ज़ायरीन जो दरगाह की ज़ियारत के लिए, शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के आस्थाने की ज़ियारत के लिए आए, जिनका ना सियासत से ताल्लुक़ न तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़, 16 लोगों को धर लिया गया। उनका गुनाह क्या था? वो तो ज़ाहिर हैं सिंध से आए थे ज़ियारत करने के लिए। उनका क्या कसूर था कि उनको उठा के थानों में बंद कर दिया गया? बाहर ना हो। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि मुझे इत्मीनान भी है और फ़ख्र भी है अपनी बेटी पर, जो वकील नहीं है, जिसने 5-5 घंटे जून की गर्मी में मुलाकात के लिए इंतज़ार किया। 5 घंटे धूप में बैठती थी और फिर मुलाकात की इजाज़त मिलती थी, और 15-20 मिनट के अंदर कहते थे वक्त मुकम्मल हो गया। मेरा ख़ानदान आपसे पोशीदा नहीं है। हम मुल्तान की एक रिवायती कंजर्वेटिव पर्दादार फैमिली से ताल्लुक़ है। अदालतों में जाना, जेलों में जाना, वकीलों के सामने पेश होना, सुप्रीटेंडेंट के सामने हाजिर होना, और खंदा पेशानी से मैं अपनी उस बच्ची के हौसले को सलाम पेश करता हूँ। एक दिन उसने कोई रियायत नहीं मांगी, एक दिन उसने कानून से हटकर कोई रियायत नहीं मांगी और साबित कदम रही। जब कुछ लोग आए जेल में मुलाकात करने और एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जब भी जेल में
کوئی ملاقات ہوتی تھی اور اس کے بعد رہائی ہوتی تھی اور پریس کانفرنس ہوتی تھی تو باہر میڈیا موجود تھا اور توقع تھی کہ ابھی کی اور پریس کانفرنس آ گئی. اب ایک بہت بڑی تحریک انصاف کی وکٹ گرنے والی ہے. اس وکٹ کی ساری دنیا منتظر تھی اور سب کے حساب سے یہ تو گرنی تھی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی بچی کو جو کہ غیر سیاسی ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. اس میں اللہ نے اتنا شعور دیا کہ باہر جا کے, کیونکہ میڈیا تو اس طرف تھا, اس نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان ریکارڈ کرایا کہ میرا باپ ثابت قدم ہے, جہاں تھا وہیں ہے, وہ ڈگمگایا نہیں ہے اور وہ ابہام دور ہو گیا اور وہ کیا سرائیاں وہ جو ہے وہ دم توڑ گئیں. میں آج اپنی ضمانتیں لاہور سے, اسلام آباد سے اور جو ملتان کی 5 تھیں وہ بھی کروا لیں. اب میری درخواست ہے اور مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں حکومت وقت سے, اپنی ذات کے لیے نہیں, میں نے جو برداشت کرنا تھا میں نے کر لیا. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی بے گناہ بے قصور تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں بند ہیں. میرے گھر کا تو چولہا جلتا رہا میری عدم موجودگی میں, نہ جانے ان کے چولہے جل رہے ہیں یا بجھ چکے ہیں, ان کے روزگار بند ہیں. مجھے احساس ہے کیونکہ میں خود اس میں سے گزرا ہوں, مجھے احساس ہے کہ بیٹیوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے جب باپ جیل میں ہوتا ہے. مجھے احساس ہے نابالغ بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. مجھے احساس ہے کہ کچھ لوگ زیر زمین تھے اور وہ شاید جانتے ہوئے کہ میں خاندان کا سربراہ بھی ہوں باہر نہ آ سکے. میری بچیاں تنہائی میں میرا ساتھ دیتی رہیں. میرا بیٹا زین قریشی بے قصور اس نے امن قائم کرنے کے لیے تعاون کیا. اور اگر کسی کو شک ہے تو آئیں ملتان کے انتظامیہ, آئیں, میں چیلنج کرتا ہوں میڈیا میں, میرے سامنے بیٹھے اور بتائیں زین کا کیا کردار تھا, زین کا کیا کردار تھا. اور آپ نے زین کو صلہ کیا دیا, اس پر 2 مقدمے کر دیے, اس پر 2 مقدمے کر دیے, جھوٹے مقدمے کر دیے. یہ صلہ دیا آپ نے اس کو امن قائم رکھنے کے لیے اور کروانے کے لیے. یہ زین کا گناہ تھا کہ اس نے قانون اور آئین اور تحفظ کیا, چادر 4 دیواری کا, سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی. اور آج وہ در بدر ہے. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں. میں گھر گیا تو بچیاں مجھے کہتی ہیں, میری پوتیاں, دادا بابا کہاں ہیں؟ میں ان کو کیا بتاؤں. ایک کی عمر 4 سال ہے, ایک کی عمر 2 سال ہے. میں دادا کیا بتائے کہ باپ کہاں ہے اور کیوں ہے اندر, اس کا گناہ کیا ہے, اس کا قصور کیا ہے. باہر نو وقت ہے گزر جائے گا, رات ہے کٹ جائے گی, لیکن میری گزارش ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملوث نہیں ہیں 9 مئی میں جو بے قصور ہیں. اور اب تو ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ نے شناخت پریڈ کروانی ہے تو کرائیے, 48 گھنٹوں میں کروائیے. 24 گھنٹے گزر گئے, 24 گھنٹے رہ گئے, کروا لیجئے. جو بے قصور ہیں ان کو تو رہا کیجئے. جو گناہگار ہیں اپنی صفائی دیں گے. یہ سمپل ہے. اور آپ خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بے گناہ پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. اگر بے گناہوں پر ہاتھ نہیں ڈالنا تو پھر ان کو آزاد کیجئے. کسی کی فیکٹری بند ہے, کسی کا پیٹرول پمپ بند ہے, کسی کا کاروبار بند ہے اور تکلیف میں ہیں لوگ, ان کی فیملیز پریشان ہیں. تو میری درخواست ہوگی, اور میں شکر گزار ہوں وکلاء کا, برادری کا, خاص طور پر جس طریقے سے انہوں نے, ہمارے کالے کوٹ کے ان ساتھیوں نے ہمارا دفاع کیا اور
ज़मानतों में ख़ास तौर पे मुल्तान की टीम का मैं रिकग्नाइज़ करूँगा। इन्होंने जिस तरह कारकुनों की रिहाई का बंदोबस्त किया और कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से वसीयत वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरी इंशाअल्लाह इस ज़मानत के बाद शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मदीनतुल औलिया है मुल्तान, मैं उनके आस्थाने पे जाऊँगा। हज़रत शाह रुकनुद्दीन आलम कुतुबुल अक़ताब के आस्थाने पे जाऊँगा। उनकी निस्बत की वजह है कि मैं सांस ले रहा हूँ। बीबी पाक दामन के आस्थाने पर जाऊँगा हाज़िरी के लिए, फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। और कल इंशाअल्लाह मैं मुल्तान के जितने बड़े आस्थाने हैं, चाहे जनाबे गज़ाली ज़मा का आस्थाना है, चाहे वो मौलाना अहमद अली ख़ान का आस्थाना है, चाहे चादर वाली सरकार का आस्थाना है, चाहे हाफ़िज़ जमाल की दरगाह है, चाहे हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का आस्थाना है, चाहे मूसा पाक शहीद का आस्थाना है, मैं कल इंशाअल्लाह वहाँ हाज़िरी के लिए जाऊँगा और वहाँ फूलों की चादर चढ़ाऊँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला एक कड़ा इम्तहान है, इसमें सरगुरू फरमा दें। कमज़ोर से इंसान है, हौसला अता फरमा दें। अच्छा सर, आपने शुक्रिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको बख्शी मिल जाती है, तो इस सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अच्छा सर, ये सवाल है कि आप मैं कह चुका, मैंने कह दिया, समझने वाले समझ गए और इंशाअल्लाह अब मेरी बेलें हो गई हैं, तो इंशाअल्लाह आपसे मज़ीद मुलाकात और बात होगी। थैंक यू। भैया अभी खबरें शुरू हो जाएंगी, क्या कर रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मुल्तान हाजिर हुआ। मुझ पर मुल्तान में 5 केसेस 9 मई के हवाले से दर्ज किए गए थे। मन घड़त सियासी बुनियादों पर झूठ का पुलंदा। मैंने उन FIRs का मुताला किया है और मुझ पर 13 दफ़े लगाए गए हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, ये एक भी दफ़ा मुझ पर साबित नहीं कर सकते। मुझे अफसोस ये है कि मुल्तान की इंतज़ामिया जिन्होंने मुझ पर ये FIRs काटी, कुछ तो खौफ खुदा होता है, कुछ तो सच्चाई में वज़न होता है। मैं इस्लामाबाद में हूँ। 9 मई को मैं मुल्तान में हूँ ही नहीं, फिजिकली मौजूद नहीं हूँ। मैं कराची में हूँ, बीवी मेरी हस्पताल में है, ज़ेरे इलाज है। मैं रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद पहुँचता हूँ। मेरी गिरफ्तारी इस्लामाबाद में होती है। मैं अडियाला जेल में हूँ और आपने मुल्तान में मुझ पर 5 पर्चे कर दिए। आपकी साख मुतासर होती है, आपकी इंतज़ामिया की साख मुतासर होती है। जब इतने झूठ पर मबनी आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करेंगे तो मेरे भाइयों, वक्त बदलते रहते हैं, ऊंच नीच हमने देखी है और देखेंगे, लेकिन आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को सिफर किया है मुझ पर ये झूठे मुकदमे कायम करके। बाहर रहो, मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों एडिशनल सेशन जज साहब का, जिनकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और उन्होंने मेरी प्री अरेस्ट बेल कबूल कर ली है और मुझे 5 जुलाई की तारीख़ दी है, क्योंकि मेरे लाहौर और इस्लामाबाद में मुझ पर इस वक्त 21 FIRs दाखिल की गई हैं, मुल्तान में, इस्लामाबाद में और लाहौर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हाथ साफ हैं। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस धरती
वतन अजीज़ पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करता हूँ और मैंने बहसियत एक शहरी के, बहसियत मुल्तान के मुंतखब नुमाइंदा के और बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के हर इदारे का दिफा किया और अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जेल में पाबंद किया गया 3 MPO के तहत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की रिपोर्ट पर झूठ पर मबनी थी वो रिपोर्ट। सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी मैंने नहीं की थी, मैं किसी वाक़े में मुलव्विस नहीं था, मैं किसी तोड़ फोड़ का शिकार न था न हूं, न मेरी ये सोच है। आज 40 साल हो गए मुझे अमली सियासत में। 1983 में मैंने पहले इलेक्शन लड़ा था, आज 2023 है। 40 साल का मेरा सियासी रिकॉर्ड कम से कम मुल्तान वाले तो जानते हैं। मैंने अपना दामन साफ रखा। बेया तो अल्लाह की ज़ात है, हम गुनाहगार हैं, लेकिन कोशिश की दयानतदारी की और ईमानदारी की और हुब्बुल वतनी की सियासत करने की। बहरनौ मैं शुक्रगुजार हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब का, जिन्होंने एक मार्को-तो-लारा फैसला दिया। और जब मैंने फ़ैसला पढ़ा तो मुझे इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया में ऐसे जजेस भी मौजूद हैं जो ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। फिर मुझे नज़रबंद कर दिया गया और जब मेरी मियाद पूरी हुई नज़रबंदी की तो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के हुक्म पर मुझे फिर अडियाला जेल के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे फिर नज़रबंद कर दिया गया। मैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से मुल्तमिस हूँ। मैं कमिश्नर रावलपिंडी से, जो मुझे जानते हैं, जो मुल्तान में रह चुके हैं, चट्टा साहब यहाँ सर्व कर चुके हैं साउथ पंजाब में, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, मुझे बताइए